नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अर्थ चक्र में। दोस्तों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों का हाई इंटरेस्ट रेट कई लोगों को काफी पसंद आता है, लेकिन दूसरे कई लोग और भी हैं जिन्हें ये हाई इंटरेस्ट रेट देख के रिस्क नजर आता है और उन्हें खतरा देखते हुए वो इन्वेस्ट करने से बहुत ज्यादा हिचकते हैं। वो जानना चाहते हैं कि आखिर ये बैंक ऐसा इंटरेस्ट रेट कैसे दे पा रहे हैं, क्या इनके डिपॉजिट में इन्वेस्ट करने में कोई बहुत बड़ा जोखिम तो नहीं है, और इसके लिए उन्हें कोई बहुत ही सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आप लोगों के रिक्वेस्ट पे आज ये वीडियो हाजिर है स्मॉल फाइनेंस बैंक के हाई एफडी इंटरेस्ट रेट के पीछे की वजह को लेके। दोस्तों, जहां आपको बड़े बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या पंजाब नेशनल बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसी बैंक हो, वो सब आपको जनरल सिटीजन को 5.5 से 6% का इंटरेस्ट दे रहे हो और सीनियर सिटीजन को ज्यादा से ज्यादा 6.25 से 6.3% का इंटरेस्ट दे रहे हो, और स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको 8.5, 9.25% का इंटरेस्ट दे, तो लोगों का डाउट होना स्वाभाविक है कि ये बैंक इतना ज्यादा इंटरेस्ट कैसे दे रहे हैं। एज ए इन्वेस्टर हमेशा लोगों को जांच परख करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि एक नॉर्मल रूल है दोस्तों कि जहां ज्यादा रिटर्न मिल रहा होता है वहां रिस्क भी ज्यादा होने की संभावना होती है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उसको पूरे अच्छे तरीके से समझना बहुत जरूरी होता है। अभी हाल फिलहाल में बैंकों में जो इंसिडेंट्स हुए हैं, चाहे वो यस बैंक हो या पीएमसी बैंक हो, इन सब मामलों ने इन्वेस्टर का विश्वास काफी हिला दिया है। और जो पहले लगता था बैंकों में आपका पैसा हमेशा सुरक्षित रहता है, वैसी कोई बात नहीं रह गई है। आपको अपने तौर पे पूरा इन्वेस्टिगेट करके ही पैसा लगाना चाहिए किसी भी जगह पे। 2016 से स्मॉल फाइनेंस बैंक शुरू हुए जब आरबीआई ने पहला लाइसेंस देना शुरू किया, और 2018 तक आरबीआई ने 10 बैंकों को स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस दिया है। तो उसमें से कुछ बैंक जो हैं बहुत हाई इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं और कुछ जो है वो एवरेज इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। तो सबको एक तराजू में रखना ठीक नहीं है। हमें उन बैंकों को ज्यादा डिटेल में समझना पड़ेगा जो ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। आगे इस वीडियो में दोस्तों हम सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो बेस्ट हाईएस्ट एफडी रेट हैं और जिस टेनर के लिए वो एफडी रेट मिल रहे हैं वो आपको हम बताएंगे। उसमें कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ब्रांचेस कहां पे हैं वो भी हम आपको बताएंगे, और उनमें से 4 बड़े बैंक जो बेस्ट हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं उनका पूरा डिटेल में हम स्टडी करेंगे कि उनका अभी करंट फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, उनका पोजीशन क्या है, क्या उनमें पैसा लगाना ठीक है या नहीं है। पूरा समझ के ही आप आगे का उस पर डिसीजन लेंगे, और अगर पैसा आप लगाते हैं तो आपको लगाने का सबसे सेफ तरीका क्या है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अभी के अभी लाइक बटन दबाएं और इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं दोस्तों तो हमारे चैनल पे लगा बेल आइकन, घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आएगा और ये वीडियो आप तुरंत देख पाएंगे। जैसा कि नाम है दोस्तों, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत ही छोटे छोटे अमाउंट के लोन देने के लिए बने हैं। जो इनका सेगमेंट होता है कस्टमर का, वो बड़े बैंकों से काफी हट के इनका सेगमेंट होता है। ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंकों को लाइसेंस मिला है वो ज्यादातर पहले माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन थे या ऐसे एनबीएफसी थे जो इन्हीं क्षेत्र में छोटे छोटे बोरोवर्स के लिए ही पैसा लोन पे देते थे। ये वैसे लोग होते हैं दोस्तों जिनको बड़े बैंक एक रिस्की कैटेगरी के कस्टमर्स मानते हैं और उनको पैसा देने से पहले बहुत ज्यादा सोचते हैं, और चूंकि टिकट साइज इतना छोटा होता है कि उनको फायदा भी नहीं दिखता ऐसे छोटे छोटे अमाउंट के लोन करने के लिए, क्योंकि उनका मॉडल ही नहीं बना होता ऐसे छोटे छोटे अमाउंट के लोन को हैंडल करने के लिए। ये दोस्तों वो लोग होते हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में एक साथ मिलकर लोन लेते हैं और आपस में एक दूसरे को पैसा देते हैं, जो छोटे छोटे फैक्ट्रीज में काम करते हैं और उनकी सैलरी बहुत ही लिमिटेड होती है, तो उनकी जरूरतें भी लिमिटेड होती है। वो 1000, 5000, 10,000 जैसे अमाउंट उधार पे लेते हैं और वैसा ही पैसा वापस उनको करना होता है। लेकिन अगर उन्हें बड़े बैंक पैसा ना दे तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, ये साहूकारों के पास जाते हैं, और साहूकार जो हैं उनको 1.5 से 2.5% मंथली इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। कोई भी बोरोवर ऐसा बैठ के कैलकुलेट नहीं करता कि अल्टीमेटली एनुअल इंटरेस्ट रेट उनको कितना देना पड़ रहा है। अगर एनुअल इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करे तो वो 20 से 40% चला जाएगा दोस्तों, और इतना बड़ा इंटरेस्ट रेट वो मंथली बेसिस पे करते हैं, क्योंकि बैंकों का फॉर्मल सिस्टम उनको
लोन नहीं देता। स्मॉल फाइनेंस बैंक इसी गैप को ब्रिज करने वाले हैं। अगर देख लो दोस्तों, 1.5% का आप मंथली को एनुअल में कन्वर्ट करो तो वो 18% और थोड़ा सा कंपाउंडिंग बेनिफिट करके वो 20% चला जाएगा। अगर 3% का मंथली इंटरेस्ट चल रहा है तो 36% तो नॉर्मल होता है एनुअल, और उस पर कंपाउंडिंग बेनिफिट कर दोगे तो वो 40% चला जाएगा। तो इतना बड़ा इंटरेस्ट पे करते हैं। उनके लिए जब ऑप्शन मिलता है स्मॉल फाइनेंस बैंक पे, अगर 14, 15, 16% पे भी उन्हें लोन मिल रहा है तो वो भी उनके लिए सस्ता लोन होता है इन साहूकारों के मुकाबले। तो दोस्तों, एक डाइवर्सिफिकेशन का भी फायदा होता है कि अगर आप छोटे छोटे ज्यादा लोगों को दे रहे हो तो आपका रिस्क थोड़ा कम होता है, क्योंकि उसमें से कुछ लोग डिफॉल्ट कर सकते हैं, ना कि सारे लोग एक साथ डिफॉल्ट करेंगे। जबकि बड़े बैंकों के साथ केस होता है कि कोई बड़ा बोरोवर बहुत बड़ा अमाउंट लेके अगर वो डिफॉल्ट करता है तो वो बैंक के लेंडिंग का बहुत बड़ा हिस्सा होता है और पूरे बैंक को खतरा होने लगता है। तो उस मुकाबले में स्मॉल फाइनेंस बैंक उस रिस्क से बचे रहते हैं, क्योंकि इनका कस्टमर बेस ही छोटे छोटे बोरोवर्स होते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, देखते हैं जो सबसे बेस्ट इंटरेस्ट रेट आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक दे रहे हैं अभी, क्या है वो इंटरेस्ट रेट। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि जो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट बैंकों द्वारा दिया जाता है वो जरूरी नहीं है कि नॉर्मल टेनर पे हो। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 साल जैसे टेनर पे हो सकता है वो बैंक अपना हाईएस्ट रेट ना दे रहे हो। एक स्पेशल टेनर पे ये कई बार एफडी के हाईएस्ट रेट दिए जाते हैं। तो आपको हमेशा टेनर को माइंड में रखना है जिस टेनर पे ये हाईएस्ट रेट मिल रहा है। दोस्तों, सबसे ऊपर है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये आपको जनरल सिटीजन को 9% दे रहा है और सीनियर सिटीजन को 9.25% दे रहा है, और जो टेनर है वो 5 इयर्स का है। अगला बैंक है दोस्तों उसका स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये 8% दे रहा है जनरल सिटीजन को और सीनियर सिटीजन को 8.5%। जो टेनर है इसके लिए वो 700 डेज की है। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक अगला बैंक है दोस्तों। ये भी 8% दे रहा है जनरल सिटीजन को और 8.5% दे रहा है सीनियर सिटीजन को, और जो टेनर है वो 730 डेज से लेके 1095 डेज, यानी कि लगभग 2 साल से 3 साल के बीच के टेनर पे ये रेट अवेलेबल है दोस्तों। अगला बैंक है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये 7.5% दे रहा है जनरल सिटीजन को, 8% दे रहा है सीनियर सिटीजन को, और जो टेनर है दोस्तों वो 48 महीने 1 दिन से लेके 59 महीने तक, लगभग 4 साल से ज्यादा और 5 साल से कम। अगला बैंक है दोस्तों ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये भी वही रेट दे रहे हैं और जो टेनर है इनका 547 डेज से 727 डेज का। अगला बैंक है दोस्तों जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये 7.5 से 8% वही इंटरेस्ट रेट दे रहा है और 1 साल से ऊपर के टेनर पे और 3 साल तक के टेनर पे ये रेट अवेलेबल है। अगले बैंक है दोस्तों इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। 7.35% जनरल सिटीजन को, सीनियर सिटीजन को 7.95%, और जो स्पेशल टेनर है वो 188 डेज का है दोस्तों। अगला बैंक है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। 7.25% इंटरेस्ट जनरल्स को और 7.75 इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन को, और जो टेनर है 24 मंथ 1 डे से लेके 36 मंथ तक के टेनर पे ये रेट अवेलेबल है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक दोस्तों 6.95% जनरल सिटीजन को और 7.45% सीनियर सिटीजन को, 1 साल से 2 साल के बीच के टेनर पे। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक दोस्तों 6.65% जनरल सिटीजन को और 7.15% सीनियर सिटीजन को, और जो टेनर है स्पेशल वो है 400 डेज का। दोस्तों ये सारे इंटरेस्ट हमने 30 जुलाई को लिया है, और ये सारे जो एफडी हैं वो 2 करोड़ से कम अमाउंट वाले एफडीज हैं। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट देने वाले जो 4 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं हम उनके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। क्या उनमें कोई खतरा तो नहीं है और क्या उनमें इन्वेस्ट करना सही है। शुरुआत करते हैं जो सबसे हाईएस्ट रेट है, जो जनरल सिटीजन को 9% और सीनियर सिटीजन को 9.25% दे रहा है, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। दोस्तों ये बैंक जो है नवी मुंबई बेस्ड है। इसका रजिस्टर्ड और कॉर्पोरेट ऑफिस दोनों मुंबई का है, और जो ब्रांचेज हैं इसके ज्यादातर गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और कुछ शहरों में यूपी और छत्तीसगढ़ में भी इसके ब्रांचेज हैं। ये ऑनलाइन लिस्टिंग इसकी मिल जाती है दोस्तों इस लिंक पे। कहां कहां इसके ब्रांचेज हैं मैं ये लिंक कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दूंगा। दोस्तों जो बैंक को चेक करने का सबसे बेस्ट तरीके होते हैं उसमें कुछ जो सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया होता है वो होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ये वो रेशियो होता है दोस्तों जो बताता है कि मालिकों का, बैंक में प्रमोटर्स का, शेयर होल्डर्स का कितना पैसा लगा हुआ है। क्योंकि अगर बैंक को कोई लॉस होता है तो सबसे पहले शेयर होल्डर्स का पैसे से उस लॉस की रिकवरी होती है, डिपॉजिटर्स के पैसे को बचाया जाता है। तो अगर जिसके पास जितना ज्यादा ओनर्स का पैसा होगा उनके डिपॉजिटर्स का पैसा उतना ही सुरक्षित होगा। तो जितना हायर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो उतना ही सुरक्षित होता है वो बैंक।
तो यहाँ देखें दोस्तों कि ये जो इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 35% से घट के 29.57% 31 मार्च 2020 को। लेकिन आरबीआई की रिक्वायरमेंट सिर्फ 15% की होती है। आरबीआई मानता है कि 15% का अगर रेशियो मेंटेन कर रही है बैंक, तो वो बैंक सुरक्षित होती है। तो उसके मुकाबले लगभग डबल इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो चल रहा है अभी। कैपिटल एडिक्वेसी में भी टियर 1 कैपिटल होता है, जो सबसे हाई क्वालिटी का कैपिटल माना जाता है, जिसमें कोई भी संशय नहीं होता कि ये पैसा ओनर्स का पैसा और तुरंत लगाया जा सकता है। ये ज्यादातर टियर 1 कैपिटल में जो पैसा होता है दोस्तों, वो प्रोमोटर्स का पेड अप शेयर कैपिटल होता है और रिटेन्ड अर्निंग होती है और डिस्क्लोज्ड रिजर्व्स होते हैं दोस्तों। तो ये पैसा रेडली अवेलेबल होता है अगर कोई लॉस होता है बैंक को, तो लॉस की भरपाई करने में। अगला जो क्राइटेरिया होता है दोस्तों, वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। किसी बैंक की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि उसने जितने लोन दिए हैं वो वापस उसको रीपे हो रहे हैं कि नहीं। अगर उसमें डिफॉल्ट होना शुरू हो जाता है और बोरोवर पैसा नहीं पे कर पाते, तो बैंक बहुत ही खतरे में माना जाता है। तो ग्रॉस एनपीए जो होता है दोस्तों, 2% से जब ऊपर जाता है तो वो काफी अलार्मिंग माना जाता है। तो अभी हम देख सकते हैं दोस्तों कि इस बैंक का जो ग्रॉस एनपीए है 1.81% से बढ़ के 2.79% हो चुका है मार्च 31 2020 को। तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग नंबर है, इसको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन नेट एनपीए वो होता है दोस्तों जब ग्रॉस एनपीए में रिकवरी होती है, कलेक्शन होता है, तो ओवरऑल जो डिफॉल्ट का अमाउंट होता है वो थोड़ा नीचे चला जाता है। तो नेट एनपीए है वो 0.44% से बढ़ के 0.57% हो गया है 2020 में। लेकिन ये अभी 1% से नीचे है, तो इसको अभी उतना अलार्मिंग नहीं मान सकते हैं नेट एनपीए अगर कंट्रोल में है तो। अगला जो रेशियो होता है जो बैंक का कंफर्ट दिखाता है वो है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो दोस्तों। ये बताता है कि बैंक जो है अपने शॉर्ट टर्म जो भी इसके लाइबिलिटीज आने वाली है उसको पे करने के लिए इसके पास रेडिली अवेलेबल फंड्स हैं या नहीं है। तो ये लिक्विड कवरेज रेशियो आपको बताता है दोस्तों। जो आरबीआई का मैंडेट है अप्रैल 2021 तक, वो 100% होने का है दोस्तों, कि 100% अगर आपके पास लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है तो ये बढ़िया रेशियो माना जाता है। लेकिन इनके पास जो कवरेज है वो उससे ज़्यादा का है 153.5%, जो कि अच्छा माना जाएगा। और लास्ट आता है दोस्तों क्रेडिट रेटिंग। इसको क्रिसिल ने A1 का रेटिंग देता है, बहुत अच्छा रेटिंग माना जाता है। और इकरा ने भी A1 रेटिंग दिया है, जो काफ़ी अच्छा माना जाता है। लेकिन दोस्तों येस बैंक के फियास्को के बाद अब कोई भी क्रेडिट रेटिंग पे पूरा आंख मूंद के भरोसा नहीं कर सकता। आपको हर पहलू पे ध्यान देना होगा आपका जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि वो सुरक्षित है या नहीं है। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों को देख के इसको पूरी तरह से सुरक्षित तो नहीं बोला जा सकता, इसलिए हमेशा आपको कॉशन के साथ ही इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। अगला बैंक है दोस्तों उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका कॉर्पोरेट और रजिस्टर्ड ऑफिस वाराणसी उत्तर प्रदेश का है दोस्तों। और जो ब्रांचेज हैं इसके यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, उत्तराखंड और कुछ जगहों में मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में और छत्तीसगढ़ में। और इसके ब्रांचेज लिस्टेड हैं दोस्तों, ऑनलाइन आप ढूंढ सकते हैं कहाँ कहाँ इसके ब्रांचेज हैं, वो हम लिंक आपसे शेयर कर देंगे। और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इसका 24.14% से घट के 22.19% हो गया, लेकिन फिर भी 15% से काफ़ी ऊपर है। अगर इसका टियर 1 कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखें, जो सबसे हाई क्वालिटी कैपिटल होता है ओनर्स का पैसा, वो 19.41% है, जो कि 7.5% होना चाहिए आरबीआई के हिसाब से, वो उससे काफ़ी ऊपर है। तो ये अच्छा एक रेशियो माना जाएगा। लेकिन ग्रॉस एनपीए पे आए दोस्तों, ये अगर आप देखें 1.39% से घट के ये 0.71% हो गया, यानी इसमें इंप्रूवमेंट हुआ है। इन्होंने एनपीए कम किया है, इनका जो डिफॉल्ट है वो कम हुआ है, ये अच्छी बात है दोस्तों। नेट एनपीओ को अगर देखें तो 0.12% से बढ़ के 0.18% हो गया है मार्च 2020 को। तो ये बहुत अच्छा रेशियो है। अगर ये जितना क्लेम कर रहे हैं उतना सही में अगर है तो ये बहुत अच्छा रेशियो माना जाएगा। अगला रेशियो है दोस्तों लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। जैसा कि बताया था 100% चाहिए, ये 220% मेंटेन किए हुए हैं। तो नियर टर्म में इनको कोई लिक्विडिटी का इशू नहीं दिख रहा, तो ये भी एक अच्छा पोजीशन माना जाएगा। लेकिन ओवरऑल दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को देखते हुए और एनपीए को देखते हुए आपको ओवरऑल हमेशा कॉशियस होकर ही इनमें इन बैंकों में इन्वेस्ट करना है। अगला बैंक है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये गुवाहाटी बेस्ड बैंक है दोस्तों। इसके ब्रांचेज जो जैसा कि इसका नाम है आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल में है दोस्तों।
ऑनलाइन इसकी ब्रांचेस अवेलेबल है दोस्तों, इस लिंक पे जो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इसका बढ़ा है 22.82 से बढ़ के 24.98% हो गया है। और इसका जो टीयर 1 कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो था वो 22.27 पिछले साल था, इस साल का नंबर अभी मिल नहीं पाया है, तो ये भी काफ़ी अच्छा नंबर माना जाएगा दोस्तों। लेकिन ग्रॉस एनपीए पे जब आएंगे तो देखेंगे दोस्तों ये 1.03% से काफ़ी ज़्यादा बढ़ के 1.94% हो गया है 2020 में। नेट एनपीए जब देखेंगे दोस्तों ये भी काफ़ी बड़ा 0.32% से 1.2% बढ़ गया है, तो ये काफ़ी अलार्मिंग नंबर है दोस्तों। और लिक्विडिटी कवरेज रेशियो देखें तो 166% है, जो 100% से तो ऊपर है लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं। इन सारी चीज़ों को देख के इसको पूरी तरह से सुरक्षित तो नहीं बोला जा सकता, इसलिए हमेशा आपको कॉशन के साथ ही इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। अगला बैंक है दोस्तों फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये बैंक दोस्तों अहमदाबाद में रजिस्टर्ड है और इसका कॉर्पोरेट ऑफिस बेंगलोर में है। ब्रांचेज जो है इसके आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटका, हरियाणा, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु और यूपी में है। इसके ऑनलाइन ये सबसे बड़ी सुविधा इस बैंक में दोस्तों कि आप ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, आपको ब्रांच जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं दोस्तों इसके रेशियो पे। जो इसका ग्रॉस एनपीए है दोस्तों वो घटा है, जो 1.3% से घट के 0.9% हुआ है, काफ़ी अच्छी बात है। नेट एनपीए दोस्तों वो थोड़ा सा बढ़ा, 0.3% से बढ़ के 0.4% हुआ है, लेकिन इसका 0.5% से नीचे होना अच्छी बात मानी जाएगी। जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है दोस्तों वो काफ़ी अच्छा से बढ़ा है, 23.6% से बढ़ के 29.3% हुआ है। और इसका जो टीयर 1 कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो भी 21.5% से बढ़ के 23.5% हुआ है, वो भी काफ़ी अच्छा माना जाएगा। और लिक्विडिटी कवरेज रेशियो भी 266% है दोस्तों, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। तो इन सब बैंकों में अगर रिलेटिवली देखें तो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक इन बाकी बैंकों से, बाकी स्मॉल फाइनेंस बैंकों से काफ़ी अच्छा दिख रहा है जो ऊपर के अभी तक हमने देखे हैं। तो दोस्तों आरबीआई ने जब सेलेक्ट किया है स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस देने के लिए कंपनीज को, तो वो बहुत ही अनुभवी कंपनीज को चुना है जो इस व्यवसाय में, इस बिजनेस में छोटे बोरवर्स को पैसा देने में माहिर हैं और इनका बहुत पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है सक्सेसफुली इस बिजनेस को चलाने का। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड एक कंफर्ट का फैक्टर होता है, जिसके बाद आरबीआई ने इन्हें स्मॉल फाइनेंस बनने का मौका दिया है। अगर कोऑपरेटिव बैंक से इनका मुकाबला नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक अभी हाल फिलहाल का छोड़ दे, जब आरबीआई का कंट्रोल इस पे डायरेक्ट हो गया है, उससे पहले कोऑपरेटिव बैंक आरबीआई के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होते थे। तो इस वजह से आरबीआई उन पे रेगुलेशन और ऑडिट और उन पे कंट्रोल नहीं कर पाता था उस तरीके से जिस तरीके से एक कमर्शियल बैंक को किया जाता है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक को किया जाता है। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक जो हो गए हैं वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो गए हैं और इन्हें अब आरबीआई के डायरेक्ट कंट्रोल में इनका मॉनिटरिंग होती है, रेगुलेशन होता है जो इनको फॉलो करना होता है, इनका ऑडिट होता है रेगुलर, वो आरबीआई के द्वारा होता है। और अगर आरबीआई के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें दोस्तों तो इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक आरबीआई ने किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक के डिपॉजिटर्स का पैसा डूबने नहीं दिया है। या तो जो भी बैंक ट्रबल में आया है उसको टेक ओवर किया गया है या किसी के साथ मर्जर किया गया है, और उसके बाद डिपॉजिटर्स का पैसा हमेशा बचाया है आरबीआई ने। लेकिन ये कोई कंफर्ट की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई रूल नहीं है, ये प्रैक्टिस में अभी तक होता रहा है और फ्यूचर में ये रिपीट हो कोई ज़रूरी नहीं है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सावधानी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको हमेशा सावधान रहना है। और अनजाने जोखिम से बचने के लिए हमेशा आपको सबसे बेस्ट तरीका है कि आप लिमिटेड वे में ही इन्वेस्ट करें, अपना ज़्यादा पैसा इसमें ना लगाएं, सारा का सारा पैसा आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में ना डाल दें। सीनियर सिटीजन को विशेषकर सावधान रहने की ज़रूरत है, आप एक सीमित अमाउंट से ज़्यादा इसमें ना लगाएं, अच्छे इंटरेस्ट रेट को देख के पूरा आप उसमें अट्रैक्ट ना हो, कुछ ही पैसा लगाएं। जो सेफ तरीका है लगाने का दोस्तों हम उस पर बात करते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो कि इंश्योरेंस देता है डिपॉजिटर्स को, जो पहले 1 लाख रुपया था हर किसी एक बैंक में, आपके एक अकाउंट के ऊपर जो इंश्योरेंस अमाउंट था वो 1 लाख से बढ़ के 5 लाख रुपया हो गया है। तो अब
5 लाख तक का अगर आप एक बैंक में कोई डिपॉजिट है आपकी एक कैपेसिटी में, तो वो हमेशा इंश्योरेंस के दायरे में रहेगी। अगर कुछ होता है तो 5 लाख रुपए तक का पैसा आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों सीनियर सिटीजन को सावधान होना है इस पे, क्योंकि आप पैसा इनकम के लिए डाल रहे हो, आप इंटरेस्ट के लिए डाल रहे हो। अगर आपको इस रिकवरी प्रोसेस में लंबा टाइम लगता है, ज़्यादा दौड़ धूप करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए हमेशा ज्यादा पैसा लगाने से बचें ऐसे बैंकों में। दूसरा तरीका है दोस्तों कि आपको डिपॉजिट अमाउंट नहीं, मैच्योरिटी अमाउंट पे ध्यान देना है कि वो 5 लाख से कम हो और वो अमाउंट जो हो वो आपके सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट और सारे फिक्स डिपॉजिट मिला के 5 लाख से कम हो एक बैंक के अंदर, ताकि पूरा का पूरा आपको इंश्योरेंस कवर मिलता रहे। अगर आपको बड़े डिपॉजिट करने, आपका अमाउंट बड़ा है, तो आपको अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे इस अमाउंट को डिवाइड करना होगा और ऐसा इंश्योर करना होगा कि हर फैमिली मेंबर के नाम पे 5 लाख से ज्यादा मैच्योरिटी अमाउंट ना हो, ताकि वो पूरा इंश्योरेंस कवर के अंदर रहे। अगर आप अपने नाम से ही अगर करना चाहते हैं तो आपको मल्टीपल स्मॉल फाइनेंस बैंक ढूंढने होंगे और हर बैंक में इंश्योर करना होगा कि 5 लाख के लिमिट के अंदर ही आपके डिपॉजिट और इंटरेस्ट रहता है, यानी मैच्योरिटी अमाउंट। तो इस तरीके से भी आप ये सिक्योर कर सकते हैं अपनी एफडी। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी जरूर लाइक कर दे दोस्तों, और भविष्य में ऐसा ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को लाइक करें दोस्तों। धन्यवाद।